नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नीम के विषय में। और इस नीम को कई अन्य नामों से भी जाना और पहचाना जाता है, जैसे कि नीम, निम्ब, तिक्तक, निम्बक, लिम्बा आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और अंग्रेजी में इसे नीम और फारसी में इसे आज़ाद दख्तुल हिंद कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर इसकी बात करें तो समस्त भारतवर्ष में इसके पेड़ देखने को मिलते हैं। इसके पेड़ की विशेषता यह है कि यह संपूर्ण वृक्ष ही अपने आप में औषधि का भंडार है। कहा जाता है कि नीम के पेड़ सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं और इसका स्वाद अत्यंत ही कड़वा होता है। कुदरत ने भी मीठे में जहर और कड़वी वस्तियों में अमृत भरा हुआ है, और हम कड़वी चीज़ों से दूर भागते हैं और मीठे में उतना ही लगाव रखते हैं। नीम का प्रयोग कई योगों में किया जाता है और खून साफ करने का ये एक अच्छा विकल्प है। चरक संहिता आदि ग्रंथों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। इसमें बस एक ही कमी है कि यह प्रजनन क्रिया में अवरोध पैदा करता है। तो चलिए कि अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो नीम की काठ में टैनिन, बेकालैक्टोन, सिटोस्टेरॉल, तेल, निम्बोलिन, ग्लूकोसाइड, नीमाटोन आदि पाए जाते हैं। तो चलिए कि अब बात करते हैं इसके गुणों के विषय में। तो नीम के पत्ते कुष्ठघन, कृमिघन, पित्त विकार, विष विकार को हरने वाला होता है, और इसके फूल तिक्त, पित्त सामक, कृमि कफ सामक होते हैं। और कच्ची नींबोरी कटु, तिक्त, उष्ण, कृमि प्रमेह में लाभदायक होता है, और पकी नींबोरी मधुर, कड़वी, चिकनी, रक्त पित्त, आँखों के रोग तथा क्षय रोगों को नष्ट करने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं बालों के विषय में कहना चाहूँगा। जैसे कि इस समय बाल सफ़ेद हो जाने की शिकायतें होती हैं, तो उसमें चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप बाल काला करने के लिए नीम के बीजों की मींगी लेकर और इन्हें भांगरा तथा विजयासार के रस की कई भावनाएं दें, और कई भावनाएं देने के बाद में इन बीजों को ले जा करके आप कोल्हू से तेल निकलवा लें, और इस तेल को आप 2-2 बूंद की मात्रा में इसका नाक में नस लेते हैं, और तथा भोजन में सिर्फ केवल दूध और भात का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार प्रयोग और सेवन करने से जो सफ़ेद बाल होते हैं वह काले हो जाते हैं। तो चलिए कि आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिर में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो छोटी फुंसियाँ हो जाने पर जैसे कि उनमें से पीप भी बहने की शिकायत होती है, और साथ में जो खुजली भी होती है, तो उनको दूर करने के लिए इसकी पत्तियों का काढ़ा तैयार करके और इससे सिर धोते हैं, और साथ में ही जो नीम का तेल होता है उसके लगाने से जो फुंसियाँ होती हैं और जो खुजली की शिकायत होती है वह जल्दी ही ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, बात चलिए सिर के रोगों के विषय में। तो यहाँ पर मैं एक और प्रयोग बताना चाहूँगा। जैसे कि जुएँ और लीखें हो जाती हैं, तो उसमें आप इसके बीजों को पीस कर वहाँ पर आप इसको लगाते हैं, और साथ में जो नीम के पत्ते का काढ़ा होता है उससे आप सिर धोते हैं। तो इस प्रकार प्रयोग करने से जो सिर के जुएँ और लीखें होती हैं वह सभी नष्ट हो जाती हैं, वह मर जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं श्वास रोग के विषय में। तो जैसे कि दम फूलने की शिकायत हो जाती है, तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके तेल को लेकर के और 3 से 6 बूंद की मात्रा में पान के साथ इसको खाते हैं। तो इस प्रकार से सेवन करने से जो सांस फूलने की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नक्सीर के विषय में। तो नक्सीर की शिकायत हो जाने पर आप नीम की पत्तियों को लेकर और अजवाइन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के इन्हें कि बारीक पीस लें, और इन्हें कनपट्टियों पर इसका लेप लगाते हैं। तो इसका लेप लगाने से जो नक्सीर की शिकायत होती है वह बंद हो जाती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मोतियाबिंद के विषय में। तो मोतियाबिंद की शिकायत हो जाने पर आप नीम के बीजों की जो गिरी होती है उन्हें लेकर के आप बारीक पीस लें, और बारीक पीसने के बाद में आप इसे 1-2 सलाई की मात्रा में आप इसको आँखों में लगाते हैं। तो इसको लगाने से जो मोतियाबिंद की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पेट के कीड़े हो जाने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो पेट के कीड़े हो जाने पर आप इसके नरम पत्तों को ले करके और कूट पीस करके इसका 5 ग्राम की मात्रा में इसका रस निकाल लें, और इस रस को आप पिलाते हैं। तो इसके पिलाने से जो पेट के कीड़े होते हैं वह मिट जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपकी स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।